जय जिनेन्द्र दोस्तों, मेरा नाम है सौम्या और विद्या गुरु संस्मरण में आपका स्वागत है। विद्या गुरु के रोचक संस्मरण सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि विद्या गुरु के संस्मरण आप तक नियमित पहुंचते रहें। तो दोस्तों, प्रस्तुत प्रसंग हमने श्रवण परंपरा संप्रवाहक पुस्तिका क्रमांक 3 से लिया है। तो आज का ये जो प्रसंग है यह उस समय का है जब आचार्य भगवंत का प्रवास सिद्ध क्षेत्र मुक्तागिर जी मध्य प्रदेश में चल रहा था। तो बात सन 1990 की है। एक दिन की बात है, आचार्य भगवंत ने उपवास कर लिया और आचार्य भगवंत वर्षा योग में प्रायः कर 2-3 दिन आहार के बाद उपवास करते रहते थे। अनेक बार बेला लगातार यानी 2 उपवास, तेला यानी लगातार 3 उपवास भी कर चुके थे। तो दूसरे दिन श्रावकों ने जल लाकर शुद्धि का निवेदन किया, पर गुरुदेव तो मौन रहे और ना ही शुद्धि को उठे। ऐसे ही तीसरे दिन भी श्रावकों ने पुनः निवेदन किया, हे भगवान, चर्या का समय हो गया है, आप शुद्धि कीजिए। परंतु आचार्य भगवान पूर्ववत मौन ही बने रहे। चौथे दिन, 5वें दिन ऐसे करते करते 9वें दिन तक यही क्रम चलता रहा। आचार्य गुरुवर की क्रिया से व्यवस्थित समयोचित होते हुए भी अनियत होती है, अतः उसे अनुमान के तराजू पर तौलना श्रावकों का सहज स्वभाव सा बन गया है। और दोस्तों, हुआ भी यही। अब तो आचार्य गुरुवर 10 उपवास पूर्व करेंगे ऐसा अनुमान लगाकर 10वें दिन श्रावकों ने आचार्य भगवंत से शुद्धि का निवेदन ही नहीं किया। संघस्थ साधु जब शुद्धि करके आचार्य भगवान के पास नमोस्तु करने पहुंचे, तब गुरुदेव इस बात से पूर्णतः अनजान थे कि महाराजगण शुद्धि करके आए हैं। अतः उन्होंने सामान्य से ही पूछ लिया, शुद्धि का समय नहीं हुआ क्या? और यह सुनकर किन्हीं महाराज जी ने तुरंत अपना भरा हुआ कमंडलू आचार्य भगवान के हाथों में दे दिया और वह बड़ी सहजता से शुद्धि करके आहार चर्या को निकल गए। और दोस्तों, वर्तमान युग के शिखर पुरुष संत सरताज के नव उपवास की पारणा का महासौभाग्य कार्तिक कृष्ण अमावस्या दीपावली के शुभ दिवस पर वीर निर्वाण संवत 2417 विक्रम संवत 2047 गुरुवार 18 अक्टूबर 1990 को ददिया अजमेर राजस्थान निवासी श्रावक श्रेष्ठी श्री हरकचंद जी झांझरी एवं श्रीमती नोरत देवी जी को प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, राजा श्रेयांश की भांति भक्ति से भरे हुए इस परिवार को लगा कि इन परम तपस्वी के करपात्र में किन किन उत्तम व्यंजनों को रख दिया जाए, परंतु निर्वृत्ति के धारी आचार्य भगवान ने तो सिर्फ मूंग दाल, लौकी, आंवला और रोटी से ही पारणा की। और दोस्तों, पारणा के बाद किसी ने आचार्य भगवान से जब कहा कि गुरुदेव, हम लोगों ने तो सोचा कि आप 10 उपवास पूर्ण करेंगे, तो यह सुनकर आचार्य भगवान सहज ही बोले, हमें गिनती नहीं करना है। जब तक मूल गुणों का पालन अच्छे से हुआ, शीतलता नहीं आ रही, तब तक तप साधना बढ़ाई, क्योंकि मूल गुण खेत है और तप उनकी बाड़ी, हमें रिकॉर्ड नहीं बनाना था। तो दोस्तों, आचार्य भगवंत देहाश्रित साधना की अपेक्षा आत्माश्रित साधना को अधिक महत्व देते हैं। उनका कहना है कि अभ्यंतर तप में ब्राह्म तप हेतु है। तो दोस्तों, उत्साह और जागृति के साथ अपने आवश्यकों को करना, प्रायः खड़े होकर प्रतिक्रमण एवं उत्कृष्ट समायक करते हुए संघ के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करने जैसी सभी क्रियाएं इन दिनों में भी आचार्य भगवान की चर्या में सहज समाहित थी। उपवास के दूसरे और तीसरे रोज संघस्थ महाराजों ने कहा कि गुरुदेव, रेगुलर पढ़ने वाले विद्यार्थी को भी कभी कभी छुट्टी मिलती है। हम लोग भी आपके पास छुट्टी का आवेदन करने आए हैं। लेकिन आचार्य भगवंत ग्रंथराज, तत्वार्थ वार्तिक एवं पंचास्तिकाय जैसे गहन विषयों की कक्षा लगाते रहे। जब छुट्टी का आवेदन स्वीकार होता नहीं दिखा, तब छठे दिन शिष्यगण स्वयं ही कक्षा में उपस्थित नहीं हुए। तो दोस्तों, निर्दोष चर्या के साथ उत्कृष्टता से अनशन तप करने वाले
आचार्य गुरुदेव धन्य है। ऐसे वर्तमान युग के शिखर पुरुष संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के पावन चरणों में त्रिवार नमोस्तु। दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नए संस्मरण के साथ। तब तक गुरु भक्ति में लीन रहे और अपना ख्याल रखे। हमसे जुड़े रहे हमारे व्हाट्सएप, यूट्यूब और फेसबुक पेज में। सादर जय जिनेंद्र।